हेलो दोस्त, आज हम लोग असाइनमेंट नंबर 3 राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा पहला प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। उत्तर, पहले देखते हैं वैश्वीकरण की परिभाषा। किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी बनाना ही वैश्वीकरण है। फिर देखते हैं वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रभाव या अच्छे प्रभाव। वैश्वीकरण का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक में दिखाई पड़ता है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन शैली, विचार, चिंतन, प्रवृत्ति, ज्ञान, विचार, दक्षता, पसंद, नापसंदी, लक्ष्यों तथा क्षेत्रों में वैश्वीकरण का असर दिखाई पड़ता है। ज्ञान, दक्षता तथा लोगों के विचार, सम्मान, संस्कृति, परिदृश्य को विश्व भर में जन्म दे रही है। आज लोग अपने परंपरागत मूल्यों को त्याग कर आदतों तथा अन्य चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। सांस्कृतिक रूप से वे भिन्न भिन्न परिवेशों में रहते हैं, परंतु सांस्कृतिक व्यवहारों में उनमें समानता होती जा रही है। आज हम वैश्वीकरण के कारण संस्कृति के विभिन्न आयामों में समानता देख रहे हैं। आज भवन एवं निर्माण में समानता विकसित हो रही है। आवासीय गृहों, व्यावसायिक परिसरों, बाजार परिसरों, प्रशासनिक भवनों, होटल, हवाई अड्डों, रेलवे, सिनेमा थिएटरों, सड़कों, पुलों के आकार, प्रकार, डिजाइन, कारीगरी हम उसी तरह के पाते हैं जैसे लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो आदि विकसित देशों में पाते हैं। जिस तरह का बाजार तथा व्यावसायिक परिसर पेरिस, रोम, सिडनी में है, आज मनीला, दुबई, बैंकॉक तथा भारत के कई शहरों में दिखाई देने लगे हैं। आज विकासशील देशों में भी परिवहन तीव्र हो गए हैं। वैश्वीकरण ने लोगों के पहनावे ओढ़ावे में भी काफ़ी बदलाव ला दिया है। आज जीन्स, शर्ट, टॉप, स्कर्ट, जैकेट, टी शर्ट, जूते, बेल्ट, चश्मे आदि आम आदमी का पहनावा होता जा रहा है। ब्रांडेड सामानों की बिक्री बढ़ रही है। पहनावे के सारे प्रसाधन आज व्यक्तित्व की पहचान हो गई है। लोग अपने पुराने पहनावे को भूलते जा रहे हैं। सौंदर्य प्रतिस्पर्धा, संगीत प्रतिस्पर्धाओं का चलन चल चुका है। आज लोग विश्व के किसी क्षेत्र का कोई भी फैशन प्रसाधन बाजार से खरीद सकते हैं। आज अडिडास तथा रिबॉक के जूते लेनी तथा नाइक के ड्रेस, पीटर इंग्लैंड तथा डॉग की सामग्रियां छोटे शहरों में भी उपलब्ध है। ये हुआ वैश्वीकरण की सकारात्मक प्रभाव। अब देखते हैं वैश्वीकरण की नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव या बुरे प्रभाव। वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव है, वहीं कुछ बुरे प्रभाव भी है। देशों के अंदर अमीर एवं गरीब की आय में अंतर तेजी से बढ़ता जा रहा है। जहां संपन्न देशों द्वारा दिया गया दान बढ़ा नहीं है, वहीं विकसित देशों पर कर्ज का बोझ अधिक बढ़ गया है। हमारी शैली निरर्थक उपभोक्तावाद की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। विकसित देशों में निम्नतम विकसित देशों को समान प्राथमिकता नहीं मिल पाता है। वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप एड्स जैसी बीमारियों के फैलने से एक साथ डर कर रह रहे हैं। वैश्वीकरण को अब उचित साबित करने के लिए इसे मानवीय रूप देने की आवश्यकता है। यह हुआ हमारा पहला प्रश्न, वैश्वीकरण क्या है, उसके सकारात्मक और नकारात्मक। नंबर 2 है, संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों व सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ठीक। उत्तर, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। मानव जाति की संतति को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को स्थायी रूप से प्रदान करना और इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शांति विरोधी तत्वों को दंडित करना। सेकंड है, समान अधिकार तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों को मान्यता देते हुए इन सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों के मध्य संबंधों एवं सहयोग में वृद्धि करने के लिए उचित उपाय करना। तीसरा है, विश्व की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक आदि मानवीय समस्याओं के समाधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना। चौथा है, शांतिपूर्ण उपायों से अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना।
पांचवा है इन सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हुए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में समन्वयकारी केंद्र के रूप में कार्य करना। यह हुआ संघ के घोषणा पत्र के अनुसार संघ के निम्नलिखित आधारभूत सिद्धांत है। संघ के सभी सदस्य राष्ट्र प्रभुत्व संपन्न और समान है। सेकेंड है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वाह निष्ठापूर्वक और पूरी ईमानदारी से करेंगे। तीसरा है संघ के सभी सदस्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में किसी राज्य की अखंडता तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध धमकी अथवा शक्ति का प्रयोग नहीं करेगा। चौथा है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय विवाद का समाधान शांतिपूर्ण उपायों से करेंगे जिससे विश्व शांति, सुरक्षा एवं न्याय की रक्षा हो सके। पांचवा है संघ के सभी सदस्य राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में वर्णित संघ के सभी कार्यों में संघ को सहायता प्रदान करेंगे तथा वे किसी भी ऐसे राज्यों को किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान नहीं करेंगे जिसके विरुद्ध संघ द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही हो। छठवां है संघ उन राष्ट्रों से भी जो संघ के सदस्य नहीं है घोषणा पत्र में वर्णित अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा वाले सिद्धांतों का पालन कराने का प्रयास करेगा। सातवां है संघ किसी सदस्य राष्ट्र संघ के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यह हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ के। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में यूनिसेफ की भूमिका का वर्णन कीजिए। उत्तर संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष यूनिसेफ 1946 में स्थापित यूनिसेफ पूरी तरह से वंचित बच्चों की स्थिति में सुधारने से संबंधित कार्यों पर ध्यान देता है। यूनिसेफ के बाल कल्याण को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, मलेरिया उन्मूलन, पोषण, ग्रामीण विकास, परिवार और बाल कल्याण तथा आपातकालीन सहायता से संबंधित परियोजनाएं संचालित की है। इसके द्वारा संचालित किए गए सामाजिक और मानविक कार्यों के लिए यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। इसने भूजल संसाधनों में अत्यधिक फ्लोराइड की समस्या की पहचान की। राजस्थान और आंध्र प्रदेश इससे सबसे अधिक प्रभावित राज्य है। संक्षेप में यूनिसेफ महिला विकास एवं बाल कल्याण के क्षेत्र में सराहनीय योगदान प्रदान कर रहा है। यह हुआ हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न, बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने में यूनिसेफ की भूमिका का वर्णन। प्रश्न नंबर 4 है हमारा, जिलाधीश की शक्तियों व कार्यों की चर्चा कीजिए। उत्तर, जिलाधीश जिले के राजस्व प्रशासन का प्रमुख होता है। यह एक प्रशासनिक पद होता है। वह जिले में सरकार का मुख्य प्रतिनिधि होता है। इसका सबसे बड़ा कार्य भू राजस्व का मूल्यांकन व संग्रह है। जिलाधीश के प्रमुख कार्य निम्नांकित है। पहला, भू राजस्व का संग्रह। दूसरा, सरकारी बकाया राशि का संग्रह करना। तीसरा, तकोवी ऋण का वितरण व उगाही। चौथा, जमीन का रिकॉर्ड रखना। पांचवा, ग्रामीण आंकड़ों का संग्रह। छठवां, जमीन अधिग्रहण का अधिकार जैसे कॉलोनी, उद्योगों, झुग्गी झोपड़ी को हटाना इत्यादि। सातवां, जमीन सुधार का क्रियान्वयन। आठवां, कृषि कार्य करने वाले लोगों के कल्याण की देखभाल। नौवां, प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा, बाढ़, आग आदि के दौरान फसलों की बर्बादी के मूल्यांकन और राहत की अनुशंसा करना। 10वां, कोष व उपकोष की निगरानी। 11वां, स्टाम्प कानून का क्रियान्वयन। 12वां, पुनर्वास अनुदान की प्रबंधन। 13वां, सरकारी संपत्ति का प्रबंधन। 14वां, जमींदारी उन्मूलन मुआवजे की अदायगी। 15, निचले अधिकारियों के आदेशों के विरुद्ध राजस्व। प्रश्न नंबर 5 हमारा, नौकरशाही का राजनीतिकरण किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। नौकरशाही का राजनीतिकरण अनेक प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करता है। अनेक प्रशासक अपना कैरियर बनाने के लिए राजनीतिक ताकतों तथा राजनेताओं से अपने संबंधों का प्रयोग करते हैं। उनके द्वारा शौकीन मिजाज राजनेताओं का फायदा उठाया जाता है। राजनीतिक अस्थिरता की स्थितियों में उनकी कमजोरियों का लाभ उठाकर वे स्वेच्छाचारी तथा गैर जिम्मेदार बन जाते हैं। यह सभी तरह से भयावह स्थिति का सृजन करता है। इससे जो विश्लेषण सामने आता है वह यह है कि नौकरशाही तथा राजनीतिक कार्यकारी दोनों के बीच संघर्ष रहता है
एवं असंतुलन की स्थिति होती है वह शासन को नुकसान उठाना पड़ता है। यह हुआ हमारा राजनीति विज्ञान का 5 प्रश्न और 5 प्रश्नों के उत्तर। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।